वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। आज से पहले जिस भी बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में, आज के बाद वो ये शिकायत बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक ले आया हूँ जो 100% वर्किंग है। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप इस ट्रिक को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और उस ट्रिक के ज़रिए उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक में हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप पूछोगे सर हम तो केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। हम यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। कोई भी बच्चा जिसको भी सिंपल मैथमेटिक्स आती हो, प्लस माइनस इज इक्वल टू, वो इस ट्रिक के ज़रिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, आप तो सोच रहे होंगे कि सर इतनी अच्छी ट्रिक है तो आप जल्दी से शुरू कर दीजिए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ स्टेप जो हम फॉलो करेंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में। मैं पहले सिंपल कुछ एग्जांपल्स ले लूँगा, तो उसके बाद में डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स पे भी आ जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पे भी आ जाऊंगा, कि मैं दिखाऊंगा कि उनको भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने इक्वेशन ली है, मैंने कौन सी इक्वेशन ली है? आयरन प्लस H2O, वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, पहले मैं इसको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये NCERT बुक की है, 10th क्लास की जो है, वहाँ पे 8 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया है। हम यहाँ पे 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, किस तरीके से? सबसे पहले हमें क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1, राइट, क्योंकि मैंने कहा हमारी जो इक्वेशन है इसका नाम है, हमारी जो ट्रिक है, मैंने शायद बोला नहीं कि उसका नाम है ABCD ट्रिक। आप बोलोगे सर क्या ABCD को सबको याद है ना, ये 4 टर्म ABCD। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। किस तरीके से? राइट ABCD इन फ्रंट ऑफ 4 टर्म्स। देखो हमारे पास जो 4 टर्म्स है, हमारे पास जो 4 टर्म्स है 1 2 3 4, ठीक है, उनके सामने पहली टर्म के सामने A, दूसरी टर्म के सामने B, तीसरी टर्म के सामने C और चौथी टर्म के सामने D। मतलब A से पहली टर्म को मल्टीप्लाई करो, B से दूसरी टर्म को, C से तीसरी टर्म को और D से फोर्थ टर्म को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप रहा। इजी स्टेप है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है A B C और D से। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? हमें पता है बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। हम क्या देखते हैं जब हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं? हम देखते हैं जितने जो है एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर एग्जांपल जितने आयरन हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड में, जितने भी आयरन होंगे उतने आयरन हमारे राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए इक्वेशन के। जितने हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में उतने हाइड्रोजन हमारे राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। यही तो है ना बैलेंसिंग, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। कैसे? मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मेरे जो इक्वेशन है उसमें क्या आता है Fe, तो मैंने यहाँ पे Fe लिखा। ठीक, उसके नीचे क्या लिखा मैंने? Fe के नीचे मुझे देखना है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस इक्वेशन के लेफ्ट में कितने Fe है। आप देखो कितने Fe, इस टर्म में तो कोई Fe है नहीं, पहली टर्म इसमें Fe है, कितने टाइम्स है? A टाइम्स Fe। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड में A Fe है मेरे। वो कितने होने चाहिए? जितने राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, मतलब A इज इक्वल टू कितने होने चाहिए राइट हैंड साइड में? आप चलो अब मतलब इस साइड में आप देखो कितने Fe है। देखो इस टर्म में Fe है कोई नहीं है, इसमें Fe है कितने हैं? आप कहोगे सर 3 टाइम्स Fe है। मैं कहूँगा नहीं, C भी तो मल्टीप्लाई है ना, तो 3 इंटू C कितने हुए? 3C टाइम्स हमारे Fe हुए। ये समझ आया? मुझे बस ये एक पॉइंट आपको समझना है, उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले मैंने Fe का चेक किया। Fe लेफ्ट हैंड साइड में मेरे A है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में मेरे कितने हैं? 3C। तो ये Fe का हो गया। अब इस टर्म पे चलो, Fe तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 टाइम्स B। तो मैंने यहाँ पे ना 2 इंटू बी जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन मेरे है 2 टाइम्स बी। ये कितने होने चाहिए? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितनी हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, छोड़ो इसको। इस टर्म में कितनी हाइड्रोजन है? 2 टाइम्स डी। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी। बस ये ट्रिक है यहाँ पे, ये बस इतना याद रखना है, ये निकालना है कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, जितने हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में उतने हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 कैंसिल, तो मेरा आ गया यहाँ से B इज इक्वल टू डी। ठीक हो गया ये।
अब हाइड्रोजन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हाइड्रोजन भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या बचता है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास बचता है ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन की चलो बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे लिखा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, इसमें कितनी ऑक्सीजन है, बी टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में बी ऑक्सीजन है। कितनी होने चाहिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है। तो कितनी ऑक्सीजन है मेरे राइट हैंड साइड में, 4 तो यहाँ पे लिखा है और सामने सी मतलब 4C। ये देखो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू 4C, मतलब बी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में 4C मेरे जो है वो ऑक्सीजन है। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। बस अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब चलो स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, लेट द टर्म विच अपीयर्स इन मोस्ट टर्म, सॉरी टर्म्स नहीं है यहाँ पे, जो है यहाँ पे टर्म्स नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इक्वेशंस है, क्योंकि ये हमारी 1 2 3 इक्वेशन बनी ना। तो हमें क्या देखना है, इन 3 इक्वेशंस में जो टर्म हर किसी इक्वेशन में आती है। फॉर एग्जांपल ए उठाओ, ए क्या तीनों में आती है, ए पहले में आता है, बी दूसरे में नहीं आता, तीसरे में नहीं आता, छोड़ो इसको। बी देखो, बी पहले में नहीं आता, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है। मतलब जितनी इक्वेशन मेरी बनती है उसमें देखो कौन सी टर्म मैक्सिमम इक्वेशंस में आती है। यहाँ पे देखो बी यहाँ भी आता है, यहाँ डी तो एक ही बार आता है, सी यहाँ आता है, यहाँ मतलब इस जो मैंने 3 इक्वेशन जो बनी इसमें जब मैं चेक कर रहा हूँ मेरा सी जो है वो 2 बार आ रहा है और मेरा बी भी है 2 बार आ रहा है। तो आप चाहे बी को उठाओ चाहे सी को उठाओ, कोई फ़र्क नहीं। तो करना क्या है, जो टर्म मैक्सिमम टाइम्स आती है हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लिखते हैं, हम उसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सी इज इक्वल टू 1, आप लिख सकते थे बी इज इक्वल टू 1, हमें कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। तो हो गया ये हमारा, हाँ ये तीसरा स्टेप हमारा चल रहा है। तो क्या कहा मैंने, जो टर्म मैक्सिमम इक्वेशंस में आती है उसको 1 ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी मैंने 1 लिया। अब जब मैंने सी को 1 के बराबर पुट किया तो उसके बाद क्या हुआ, आप देखो क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखो, क्योंकि a इज इक्वल टू 3C था, अब c को 1 मान लिया तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 3 निकलेगा मेरा, 3 इंटू 1 इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू 4C था, अब c तो मैंने 1 मान लिया तो मेरा b कितना निकलेगा, यहाँ से देखो, ठीक है। मेरा b कितना निकलेगा, मेरा b निकलेगा, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा b निकलेगा 4, ठीक। अब मेरा b जब 4 निकला तो इस इक्वेशन के मुताबिक से मेरा d कितना निकलेगा, मेरा d भी निकलेगा 4। अब मेरा a तो 3 निकला, ठीक, यहाँ से a 3 निकला, d 4 निकला, b 4 निकला, c तो मैंने 1 मान ही लिया था। तो ये जो चारों टर्म्स मैंने निकाली उसको मैं उठा के वापस से उस इक्वेशन में डालूँगा जिस इक्वेशन में मैंने लिखा था। मतलब जो मैंने इक्वेशन इससे पहले लिखी थी उसमें a जितना मैंने जहाँ पे लिखा था, ठीक है, उसको मैं वहीं पे उतना a के बदले में उतना डालूँगा। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने ABCD लिखा था उसके बदले में अब वैल्यू उनके पुट करूँगा, ठीक है। तो जब मैं A के बदले 3 डालूँगा, B के बदले 4, C के बदले 1 और D के बदले 4, तो मेरी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक। और अब इसको चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। अब हाइड्रोजन 4 2 ज़ार 8 यहाँ पर है, 4 2 ज़ार 8 यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम्स है। मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल 100% बैलेंस हो चुकी है। अब उठाते हैं दूसरी एग्जाम्पल ये मैंने लिखी है, CH4 + Cl2 गिव CCl4 + HCl। अब तो आपको पता है पहला स्टेप क्या है, ABCD लिखो, ठीक है। ए यहाँ पे A लिखा मैंने, यहाँ पे B लिखा, C लिखा, D लिखा, ठीक है, पता है। दूसरा स्टेप क्या है, A। अब C, यहाँ पे C उठाओ पहली टर्म से, C देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, A टाइम्स C है, राइट हैंड वो होने चाहिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में C कितनी है, यहाँ पे देखो राइट हैंड टाइम्स C जो है C टाइम्स आता है, ठीक। दूसरा पॉइंट अब उठाओ, यहाँ पे अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, 4 टाइम्स A, तो मैंने लिखा 4 टाइम्स A। कितनी होने चाहिए, जितनी लेफ्ट हैंड साइड में उतनी राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में कितनी है मेरे, यहाँ पे देखो आप D टाइम्स, तो मैंने ये लिख लिया। अब क्लोरीन की बात आती है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 2B टाइम्स,
तो मैंने लिखा 2b टाइम्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने आते हैं, देखो क्लोरीन इस टर्म में भी आते हैं, इस टर्म में भी आते हैं, इज इक्वल टू इस टर्म में कितनी क्लोरीन है 4 टाइम्स सी, तो मैंने लिखा 4 टाइम्स सी, बीच में प्लस है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे भी प्लस लिख लिया, और इस टर्म में कितनी क्लोरीन है डी टाइम्स, तो वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया। ठीक है, जो जितनी टाइम्स आते हैं उसको मैंने उतने टाइम्स यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मुझे पता है जो मैक्सिमम जो टर्म मैक्सिमम इक्वेशन में आती है, जैसे यहाँ पे भी ए आता है, यहाँ पे भी ए आता है, यहाँ पे भी ए आता है, ठीक है, इन दो टर्म्स में, तो मैं ए को मानता हूँ 1। जब मैं ए को मानता हूँ 1 तो यहाँ से उठा के देखो, ठीक है, मेरा सी भी बन जाएगा 1 के बराबर। अब यहाँ से देखो मेरा डी बन जाएगा 4 टाइम्स 1, तो डी मेरा 4 बन गया। अब मेरा बी, जब मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालूंगा तो मेरा बी भी निकलता है 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन चारों जो वैल्यूज़ है उनको उठा के वापस यहाँ पे डालना है इक्वेशन में, ए बी सी और डी के बदले। तो जब मैं डालता हूँ तो मेरी इक्वेशन ये बनती है। आप इसको चेक करना, वीडियो पॉज करके आप देखना, ये भी बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी एक कम्प्लेक्स सी इक्वेशन लिखी है मैंने। आप बोलोगे सर ये तो इजी है, कोई कम्प्लेक्स सी दिखाओ, तो चलो दिखाता हूँ। उसमें भी कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना, बस यही करना जो हम करते आ रहे हैं। मान लो ये है तीसरी इक्वेशन जो मैंने लिखी है, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, पहला स्टेप बिल्कुल वही, A टाइम्स NH3 B टाइम्स O2 गिव्स C टाइम्स NO प्लस D टाइम्स H2O। ठीक, दूसरा स्टेप सर क्या करना है, वो तो मैंने पहले ही बताया हुआ। दूसरा स्टेप भी क्या करना है, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक, n लिखो, सबसे पहले इक्वेशन में क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन में n आता है, तो देखो n कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, a ही है, क्योंकि इस इक्वेशन इसमें तो कोई n है नहीं। अब इज इक्वल टू होने चाहिए राइट हैंड साइड में भी उतने कितने n है, तो c है n। ठीक है, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू c। अब उसके बाद यहाँ पे चलो h के पास कितनी h है लेफ्ट हैंड साइड में 3 टाइम्स a, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू कितनी होने चाहिए जितनी राइट हैंड साइड में है 2 टाइम्स d। ठीक, तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2 टाइम्स b, तो ऑक्सीजन यहाँ के कितने, इसमें C टाइम्स ऑक्सीजन है, इसमें D टाइम्स, तो मैंने लिखा C प्लस डी, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है उनके। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, अब क्या करना है, अब जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसको हम लेते हैं इज इक्वल टू 1। जैसे पहली टर्म में ए आया है, दूसरी में भी ए आया है, तो मैं ए को मान लेता हूँ 1 के बराबर। और जब मैं ए को मान लेता हूँ 1 के बराबर, तो यहाँ से देखो जो मेरा सी है, जो यहाँ से देखो मेरा सी भी 1 निकलेगा। ठीक है, मेरा सी जो है 1 निकलेगा। कैसे, ये जो मेरी इक्वेशन है वहाँ से मुझे, ये पहली इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी, ए को मैं 1 डालूंगा तो सी 1 निकलेगा। अब यहाँ पे वैसे ही जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे ए के सी का वैल्यू 1 निकलेगा, मेरा डी का वैल्यू 3/2 निकलेगा, मेरा बी का वैल्यू 5/4 निकलेगा। तो इन वैल्यू को पुट करके जो हमारी इक्वेशन है वहाँ पे डाल दो, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ये तो बैलेंस हो गई, लेकिन आप कहोगे सर जजता नहीं है, फ्रैक्शन में आई है टर्म्स, तो क्या करें। तो उस टाइम क्या देखना होता है आपको, जो फ्रैक्शन में टर्म सबसे बड़ी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में एक तो 4 आया है, दूसरा 2 आया है, सबसे बड़ा क्या है 4, तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। जो हमारी सारी इक्वेशन है उसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो पहली इक्वेशन है, जो पहली टर्म है ये बन जाएगा 4 इंटू NH3, तो बन गया 4 टाइम्स NH3। दूसरी इक्वेशन जो है जब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो 5 टाइम्स O2 बन जाएगा। गिव्स, इसमें भी जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 टाइम्स NO बन जाएगा। और इस वाली में जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नीचे 2 है, 2 1 ज़ार 2, और ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, और 3 2 ज़ार ये 2, और ये 2 और ये 3 जब आपस में मिलेंगे तो 2 3 ज़ार ये 6 टाइम्स H2O बनेगा। आप इस इक्वेशन को चेक करके देख लो, ये बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। बस ये एक सिंपल सा अप्रोच आपको यूज़ करना है, आप किसी भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों हो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको सीख जाए, समझ जाए अच्छे से और अपने मार्क्स हासिल कर पाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कहीं पे कोई डाउट रहा। ठीक, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।